अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विजन। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी तवा चिकन टिक्का की। ये सेम वैसी ही रेसिपी है जैसे आप किसी अच्छे हाईवे के रेस्टोरेंट में जाके ट्राई करते हैं। इसमें सेम वही टेस्ट आएगा और वही टेक्सचर होगा जो आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं। ये रेसिपी मैंने हाईवे के रेस्टोरेंट के एक शेफ़ से सीखी है, तो आइए आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करूं। आप इसे घर में ट्राई करें, ख़ुद बनाएं, अपने लिए बनाएं, अपने गेस्ट के लिए बनाएं, तो इसके बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। आपको चाहिए 4 बड़े पीस जो हैं वो चिकन टिक्का के चाहिए आपको। 1 चमचा आप बड़ा वाला ले लीजिए टेबल स्पून देगी लाल मिर्च का। इसके बाद 1 ही चमचा आप ले लीजिए 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट का। इसके बाद आपने लेने हैं 4 टेबल स्पून जो हैं भर के आपने वाइट सिरके के ले लेने हैं। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है वाइट सिरका। इसके बाद आपने लेने हैं 3 टेबल स्पून जो हैं वो आपने सोया सॉस के ले लेने हैं। अच्छी भर के लीजिएगा क्वांटिटी। इसके बाद आपने 3 टेबल स्पून जो हैं वो ले लेने हैं चिली सॉस के। ये देखिए मैंने ले लिए, मैंने अच्छे टेबल स्पून फुल लिए हैं, मैंने कम नहीं लिए। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लीजिए। आप देखेंगे कि इसका कितना प्यारा टेस्ट बनता है। इसमें 1 टीस्पून जो है वो आप नमक का ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह इसे मिक्स करें। ये देखिए इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ताकि इसकी क्वांटिटी जो है वो एक जैसी हो जाए। अब आपने चिकन टिक्का के पीस लेने हैं। मैंने इस पर कट लगा लिए हैं, अच्छे गहरे कट लगाएं इसके ऊपर, और उसके बाद 1 बाय 1 आपने इसको इसमें डाल देना है। अच्छी तरह से आप देखिए कि इसमें जो ये है मिक्सचर ये सब पे इक्वली जो है वो लग जाए। आप ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसमें ये लगा दिया है। एक चीज़ जो मैंने इसमें नहीं ऐड की वो है काली मिर्चें। काली मिर्चें ऐड करने का एक स्टेप है, एक तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी इस टाइम उसे ऐड नहीं करना। इसकी यही एक ख़ास टिप है कि आपने काली मिर्चें अलग से ऐड करनी है। इसको आप अच्छी तरह इसमें मैरिनेट करके तकरीबन आप इसे आधे घंटे के लिए आप रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए तो ज़्यादा बेस्ट है। गर्मियों का सीज़न है तो फ्रिज में रख दीजिए, सर्दियां हैं तो यूँ ही इसे बाहर रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसे ऐसे ही रख देना है। इसे कवर करके आप साइड में इसे रख दीजिए। जब आप आधे घंटे बाद इसे देखें कि इसका जो है वो टेक्सचर कैसा होगा, उसके बाद आपने इसमें ऐड करनी है इस स्टेज पे काली मिर्चें। काली मिर्चों का 1 टीस्पून भर के आपने इसमें ऐड करनी है, इस तरह कि काली मिर्चें इसके ऊपर नज़र आने लगी हुई। अगर हम पहले इसे ऐड कर देते तो काली मिर्चें सिरका और सोया सॉस के साथ मिलके काली मिर्चों का जो अलग से वो अरोमा है वो जो है वो गायब हो जाता। अब जब आप इसे इस स्टेज पे ऐड करेंगे तो आपको अलग ही इसकी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। सब चीज़ों में मिक्स होके इसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा। अब आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब आप इसे चाहें तो ओवरनाइट रख दीजिए या 6 से 8 घंटे तो लाजमी मैरिनेट कीजिए। 1 कप भर के आप दही ले लीजिए, उसमें 1 टेबल स्पून बड़ा वाला आपने पिसी हुई लाल मिर्च डाल देनी है। दही आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ली है। आपने 1/4 टीस्पून जायफल जो है बारीक पीस के इसमें ऐड करनी है, और 1/4 टीस्पून ही आपने जावित्री, उसे भी अच्छी तरह से आप पीस लीजिए और वो इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद आपने 1/2 टीस्पून जो है वो हल्दी इसमें ऐड करनी है। ये देखिए मैंने डाल दी है हल्दी। और इसके बाद आपने 1 टीस्पून भर के आपने ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर देना है। इन सब चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, मैंने नहीं किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। थोड़ा सा चाहे अगर दही ठीक आपको लग रहा है तो थोड़ा सा उसमें पानी डाल दीजिए, वरना ज़रूरत नहीं है इसमें पानी डालने की। आप देखिए कि कोई चीज़ इसमें रह ना जाए, सब चीज़ें जो हैं वो इक्वली इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है।
इसे अभी हमें एक साइड पे रख दीजिए। ये हम जब हाफ़ कुक हो जाएगा उस वक्त इसे यूज़ करेंगे। अब आपने क्या करना है कि 8 से 10 अच्छी वाली हरी मिर्चें ले लेनी है, बारीक वाली हरी मिर्चें ले लें और उन्हें इस तरह काट लीजिए। इसके बाद आपने लहसुन की एक बड़ी वाली पोथी लेके उसको छील के उसके बारीक बारीक टुकड़े कर लेने हैं, काट लेना है। एक बड़ा वाला नॉन स्टिक पैन ले लीजिए, नॉन स्टिक लें तो बेस्ट है। मैंने नॉन स्टिक पे बनाया है, वरना नॉर्मली बाज़ार में लोग इसे तवे पे बनाते हैं, लेकिन मेरे पास इतनी बड़े साइज़ का तवा नहीं है तो मैंने बड़ा वाला नॉन स्टिक पैन ज़रा सहूलत रहती है, चीज़ें स्टिक नहीं होती इसमें। आपने आंच मीडियम रखनी है, इस पर तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डाल दें आप। इसके बाद आपने इसमें जो हरी मिर्चें और लहसुन काट के रखा है, हाफ़ क्वांटिटी 3/4 क्वांटिटी जो है वो इसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा रख लीजिए, वो हम एंड में जो है वो अपनी डिश के ऊपर डालेंगे। देखिए मैंने लहसुन जो है वो इसमें डाल दिया, सब तरफ इक्वली डाल दिए, यानी आपका अगर तवा है तो उसके ऊपर फैला दीजिए। इसी तरह हरी मिर्च भी मैंने इसमें डालनी है। आप ये देखिए सारी नहीं डाली मैंने, तकरीबन 3/4 जो है वो 3 हिस्सा उसका डाल दिया है। अब आप देखिए ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। हरी मिर्चों को बस इस हद तक आपने फ्राई करना है कि उसका टेस्ट जो है वो ऑयल में आ जाए। ये देखिए मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसे फ्राई किया है, लेकिन तेज़ आंच पे किया है। आंच तेज़ ही रखिए, वरना हरी मिर्चें जो हैं वो आपकी नरम पड़ जाएंगी। अब आपने अपना जो मैरिनेटेड चिकन है उसे ले लेना है, 1 बाय 1 आपने इसमें इसे रखते जाना है। आंच स्लो कर दीजिए। आप ये देखिए मैं किस तरह इसे इसमें रख रही हूँ। आप चाहें तो छोटी इसके पीस भी करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इतने बड़े बड़े इसके पीस करें, इसके छोटे पीस भी करवा सकते हैं और इससे बड़े भी पीस आप ले सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है, जितने आप बड़े लेंगे कोई इशू नहीं है, इसमें बड़े से बड़ा पीस भी इजीली बन जाएगा और बहुत अच्छा बनेगा। देखिए मैंने इसे इसमें रख दिया है। अब जो हमारे बची हुई जो ये मसाला है वो आपने इसे इसके ऊपर डाल देना है। देखिए मैंने सारा इसके ऊपर डाल दिया है। आज आप इस स्टेज पे आपने अपनी आंच जो है वो मीडियम रखनी है। इसे एक ढकने से कवर कर दीजिए। तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट इसे कवर करना है। देखिए ये इसकी जो है वो बदलना शुरू हो गया इसका कलर। इसे टर्न कर दीजिए ताकि दूसरी साइड से भी ये सिक जाए। चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा है और हमने जो मिक्सचर बनाया था उसका भी पानी था। ये देख लीजिए आप, एक साइड से ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। मज़ीद आप इसे 2 मिनट के लिए कवर कर दीजिए। ये देखिए ज़रा, ये जूसी बनता है, नॉर्मली चिकन टिक्का की तरह ये ड्राई नहीं होता, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। अब ये जो आपने दही वाला अमेज़ा बनाया था, दही वाले मिक्सचर को आप तकरीबन हाफ़ जो है वो इसके एक साइड पे डाल दीजिए। ये देखिए मैंने तकरीबन हाफ़ जो है वो इसे डाल दिया है, हाफ़ आप रोक लीजिए। आपने इसे कुछ नहीं करना, जस्ट आपने इसे कवर कर देना है। आँच आप अपनी तेज़ रखिए, दही डालने के बाद आँच स्लो नहीं करनी। फिर ये देखिए मैंने पलट दिया है इसे और दोबारा से जो बचा हुआ हमारा मिक्सचर था अमेज़ा, वो मैंने सब का सब इसके ऊपर डाल दिया है। ये देख लीजिए मैंने कुछ इसमें चमचा नहीं चलाया, कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने इसके ऊपर अमेज़े को डाल दिया है। दोबारा इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए कवर कर दीजिए। अब आप इसे पलट दें एक दफ़ा, 1 से 2 बार आपको इसको पलटना पड़ेगा ताकि इसका जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह इक्वली जो है वो सब तरफ लग जाए। ये देखिए आप फील कर सकते हैं कि इसकी कितनी प्यारी स्मेल आ रही होगी। टेस्ट भी इसका इतना ही अच्छा होगा जब आप इसे ट्राई करेंगे तो। देखिए अब तकरीबन ये डिश हमारी तैयार है। मज़ीद आप इसे 1 से 2 मिनट पकाइए ताकि इसका जो ये पानी जैसा जो टेक्सचर आ रहा है ये ख़त्म हो जाए। ये देखिए मैंने आंच तेज़ ही रखी हुई है।
आँच स्लो आपने नहीं करनी क्योंकि चिकन जो है हमारा गल चुका है। अब जो बचा हुआ हरी मिर्चें और लहसुन था वो हमने इसमें डाल दिया है। ये देखिए, थोड़ा सा इसे हिलाइए ऐसे करके। आप देखिए हमारी डिश तकरीबन रेडी हो चुकी है। आँच हमारी तेज़ ही है। देखें, इसे एक दफ़ा और पलट दीजिए। हमारा मसाला जो है वो तकरीबन उसका पानी ड्राई हो चुका है और इसका बहुत प्यारा एक जूसी सा टेंडर बनेगा। ये खाने में बहुत लजीज होगा, सॉफ्ट होगा और इसका मसाला अंदर तक रच चुका है। ये कहीं से ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि फीका है। अब ये हमारा रेडी है। इसे डिश आउट कीजिए। लोग इसमें लेमन भी डालते हैं लेकिन मैंने सिरका ऐड कर दिया तो लेमन की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। इसे आप रायते के साथ सर्व करें। रायते की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत मज़े का लगेगा। लाजमी ट्राई कीजिए। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।